दोस्तों, हिंदू पुराणों में सबसे प्रसिद्ध है 4 हाथों वाले, हाथी के सर वाले हमारे गणेश जी। तो इनकी लोकप्रियता की वजह क्या है? देखो दोस्तों, गणपति एक रहस्यमय भगवान है। कोई ये नहीं कह सकता कि वे कब और कैसे इतने लोकप्रिय हो गए। गणपति और गणेश शब्द वेदों में आते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जिस गजानन की हम बात कर रहे हैं, हाथी के सर वाले देवता जिनकी हम पूजा करते हैं, क्या उन्हीं का वर्णन है वेदों में? तो जब हम कहते हैं गणपति, तो इसका मतलब है लीडर, गणों का लीडर, गणों का राजा। गण जैसे गणतंत्र, रिपब्लिक। तो गण का मतलब है समूह, लोगों का गुट, एक जनजाति का राजा। तो वेदों के पहले सिंधु घाटी की सभ्यता थी और वहां पर हाथी की मोहर मिलती थी, तो लोगों को हाथी का पता था। जिन्हें हम गणेश मानते हैं, उनकी मूर्तियां 1500 साल पहले बननी शुरू हुई और वेद तो 4000 साल पुराने हैं। तो वे आते हैं पौराणिक काल में, वो भी लेट पौराणिक काल में, जहां पर हम देखते हैं कि गणेश जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इतने महत्वपूर्ण कि जब 1000 साल पहले आदि शंकर किताबें लिखते हैं, जैसे शैव, वैष्णव, शक्त परंपरा होती है, वैसे ही गणपति परंपरा है। मतलब कि लोगों का एक समूह जो केवल गणेश जी की पूजा करता है और वह गणेश जी के माध्यम से भगवान का नाम लेते हैं। तो गणेश जी के इतने महत्वपूर्ण होने का एक कारण यह भी है कि महाराष्ट्र में जो मराठा संप्रदाय था, 17वीं शताब्दी और 18वीं सदी में शिवाजी महाराज के बाद जब पेशवाई आई, तो उस समय गायकवाड़ होलकर सरदार थे और उनके इष्ट देव थे गणेश जी। तो वे जहां जहां गए वहां गणेश जी की पूजा को साथ लेकर गए। तो इससे पहले ब्राह्मणों के मंत्रों में गणेश जी थे, लेकिन मराठा संधि की वजह से गणेश जी की कहानियां, उनके चित्र, उनकी मूर्तियां सब जगह बहुत प्रसिद्ध होने लगी। तो गणेश जी का सिर्फ नाम आता था वैदिक से लेकर पौराणिक किताबों तक। पौराणिक समय के अंतिम हिस्से में गणेश जी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और वह भी पेशवाओं की वजह से। और आखिर में बॉलीवुड तो है ही। गणेश जी शिव जी के बेटे हैं कि शक्ति के, ये भी एक कहानी है। गणेश जी को अयोनिजा कहते हैं। अयोनिजा का मतलब होता है जिसका गर्भ से जन्म ना हुआ। शक्ति कहती है कि मैं विनायक का जन्म करूंगी। विनायक का मतलब है बिना नायक। शक्ति अपने शरीर पे हल्दी लगाती है और फिर उस हल्दी को उतारती है। उस उतरी हुई हल्दी से शक्ति एक सुंदर सी मूर्ति बनाती है। उस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करती है, जिससे विनायक का जन्म होता है। तो शक्ति विनायक को कहती है कि मैं गुफा के अंदर हूं, तुम बाहर पहरा दो। तो जब विनायक बाहर पहरा दे रहे होते, तभी वहां शिव जी आते हैं और शिव जी कहते हैं कि मुझे शक्ति से मिलना है, क्योंकि वह उनकी पत्नी है। तो विनायक उन्हें अंदर नहीं जाने देते। विनायक कहते हैं कि नहीं, आप अंदर नहीं जा सकते। तो शिव जी कहते हैं, ये कौन बच्चा है जो मुझे रोक रहा है? तो दोनों में मतभेद हो जाते हैं। तो शिव जी क्रोधित होकर अपने त्रिशूल से विनायक का गला काट देते हैं, क्योंकि शिव जी शक्तिशाली है। तो जब शक्ति बाहर आती है, तो ये दृश्य देख के उनकी आंखों में आंसू आते हैं और वो कहते हैं कि आपने मेरे पुत्र को मार दिया। तो शिव जी कहते हैं कि शक्ति से, ये तुम्हारा पुत्र कैसे हुआ? तो शक्ति पूरी कहानी बताती है। तो शक्ति कहती है कि मैं प्रकृति हूं। वह अपना उग्र रूप लेती है और कहती है कि मुझे देवताओं की आवश्यकता नहीं है जिंदगी बनाने के लिए। तो शिव जी उन्हें शांत करने के लिए कहते हैं कि मैं विनायक के प्राण वापस कर दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे एक नया सर चाहिए होगा। तो शिव जी अपने गणों से कहते हैं कि आपको उत्तर की तरफ मुख किए हुए जो सबसे पहला प्राणी मिलेगा, उसका सर ले आओ। तो उन्हें मिलता है हाथी। वह हाथी का सर ले आते हैं। तो शिव जी उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके उसे जीवित कर देते हैं। तो ऐसे गणेश जी का जो सर है वह शिव से आया और जो शरीर है वह शक्ति से आया। तो गणेश जी शिव जी के भी बेटे हैं और शक्ति के भी बेटे हैं। ये कहानी बहुत दिलचस्प है। यहाँ पर शक्त परंपरा और शैव परंपरा का मिलन हो रहा है। गणेश जी की वजह से 2 चीजें होती हैं। एक जो उग्र काली है वह गौरी का रूप लेती है और घरेलू बन जाती है, और जो शिव सन्यासी है वह पिता बन जाते हैं और गृहस्थ हो जाते हैं।
परिवर्तन हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण धारणा है। गणपति गृहस्थ जीवन के देवता बन जाते हैं। वेदों में जो गणपति है वह लोगों के लीडर है, लेकिन पुराणों में शिव जी उन्हें भक्तों के लीडर कहते हैं और सबसे पहले उनकी पूजा होगी। तो जो शिव ने नाम दिया है और जो वेदों में गणपति है, ये दोनों शब्द है तो एक जैसे ही, लेकिन शायद इनका अर्थ अलग है। जो पुराणों में गणपति है वह शिव और शक्ति के बेटे हैं, और जो वेदों में गणपति है वह लोगों के लीडर है। लेकिन हम लोग भक्त इन दोनों को एक ही मानते हैं। गणेश जी के रूप के बारे में अगर हम बात करें तो उनका जो सर है वह हाथी का है और चूहा उनका वाहन है। तो इसका प्रतीकवाद क्या है और वह बाकी सब देवताओं से इतने अलग कैसे? तो देखिए, गणेश जी का जो काम है वह है अलग अलग विचारों को जोड़ना। एक तरफ वह धन यानी कि लक्ष्मी से जुड़े हुए हैं और दूसरी तरफ वह ज्ञान यानी कि सरस्वती के साथ भी है। तो गणेश जी की जो पत्नियां हैं रिद्धि और सिद्धि, वह भी धन और ज्ञान से जुड़ी हुई है। उनके जो चिन्ह है वह इन सब चीजों के प्रतीक है। हाथी जो धन का प्रतीक है वह एक महंगा जानवर है और वह शक्ति से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हाथी की याददाश्त बहुत तेज होती है, तो वह सरस्वती से भी जुड़ा हुआ है। हाथी की जो तोंद है वह साहूकार से जुड़ी है, क्योंकि वह दिन भर बैठकर अपना धन जमा करता है, और ब्राह्मण से भी जुड़ी है, क्योंकि ब्राह्मण भी दिन भर बैठकर ज्ञान को एकत्रित करता है। गणेश जी के एक हाथ में होता है अंकुश, जो कि बड़े और शक्तिशाली जानवर जैसे कि हाथी को धक्का देने और खींचने में इस्तेमाल होता है। उनके दूसरे हाथ में होता है परशु यानी कि कुल्हाड़ी, जो कि प्रतीक है समस्या को छोटा करके सुलझाने में। उनके एक और हाथ में होता है धागा, जो कि संश्लेषण का प्रतीक है, मतलब विचारों को जोड़ने का। तो ये एक बुद्धिजीवी सिद्धांत है। ये भी दिलचस्प है, जहां हमारे देश में इतनी खेती होती है वहां पर गणेश जी का वाहन चूहा है, जो कि किसानों का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन गणेश जी उसे दबाकर वश में करके रखते हैं। और गणेश जी के पेट पर नाग का वास है और नाग चूहे का दुश्मन है, परंतु शिकारी और शिकार दोनों गणेश जी के पास सुख में रहते हैं। ये सभी विचार गणेश जी से जुड़े हुए हैं। सभी देवी देवताओं में सबसे ज्यादा प्रतीकों से संबंधित है गणेश जी, इसलिए उनके इतने रूप हैं और भक्त उन्हें कैसे भी दिखा सकते हैं, विष्णु जी की तरह या शिव जी की तरह भी। गणेश जी का आकारहीन गुण बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी कारण से वह इतने लोकप्रिय है। तो दोस्तों, मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, अपनी टिप्पणी करके मुझे बताइएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने किसी एक तक शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।